आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब तक जो हमने एक्सरसाइज 5A की थी उसमें हमें की थी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद हमने की थी सेंट्रल फॉर्म एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद की थी हमने डायमीटर फॉर्म एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हमने 3 फॉर्म्स कर ली और अब इस एक्सरसाइज में हमें करनी है सर्कल की थर्ड फॉर्म जो कि है जनरल फॉर्म। वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होने वाला है। इसके अलावा इसमें हमारे पास g एंड f है। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास h एंड k थे, तो h एंड k हमारे सर्कल के जो थे सेंटर पॉइंट्स थे। उसी तरह इस बार g एंड f जो है हमारे सर्कल के सेंटर पॉइंट्स है, लेकिन नेगेटिव ऑफ g नेगेटिव ऑफ f है हमारे सेंटर के पॉइंट्स। उसके अलावा हमारे पास रेडियस है, उसमें हमारे पास आर स्क्वायर लिखा होता था, लेकिन इसमें हमारे पास है स्क्वायर रूट g की स्क्वायर प्लस f की स्क्वायर माइनस c। यहाँ पर c के ऊपर स्क्वायर नहीं है और c के आगे माइनस का साइन है और f के आगे प्लस का साइन है। ये बातें हमेशा याद रखनी है। तो हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आता। उस तरह का क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में पंजाबी यूनिवर्सिटी में के, लेकिन वो आया था 2013 में और अब चल रहा है 2024। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 1 2 3 -4 एंड 5 -6 फाइंड इट सेंटर एंड रेडियस। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है फाइंड करनी है। इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, उसके अलावा हमें सेंटर एंड रेडियस को फाइंड करना है। पिछली एक्सरसाइज में हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते थे, उसके अलावा हमें सेंटर एंड रेडियस गिवन होता था हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारी पूरी एक्सरसाइज में जो है 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। लुक एट दिस 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, एवरीवेयर देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन। तो हमें इस एक्सरसाइज को करते हैं आज हम शुरू। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के सर्कल की जो फॉर्म है वो फाइंड करनी है, सेंटर रेडियस फाइंड करना है। उसके अलावा हमें एक चीज़ जो गिवन है वो है सर्कल के पासिंग पॉइंट्स। तो हमारे पास जो पासिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमारे एक्स वाई की वैल्यूज़ होती हैं। सभी हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें एक्स वाई है, तो जी एफ हमारे सर्कल के पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास टर्न बाय टर्न 1 बाय 1 जो हम हैं ये वाले पासिंग पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मानेंगे इक्वेशन स्टार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट पासिस थ्रू 1 2। इट पासिस थ्रू पॉइंट 1 2। तो सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को ले लिया 1 2। तो इसमें हमारी एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2। तो इसे कर देंगे पुट इन स्टार इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स की वैल्यू है 1 की स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 2 की स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 2f, वाई की वैल्यू है 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2g प्लस 2 इंटू 2 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके अलावा 4 प्लस 1 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक साइड पे हम रख लेंगे ये वाली वेरिएबल्स वाली वैल्यू, एक साइड ले जाएंगे हम कांस्टेंट वैल्यू, तो 5 को उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास बन गया 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5 इस साइड प्लस का था, इस साइड आया तो नेगेटिव का हो गया। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके अलावा हमारा जो सर्कल का है वो किससे पास कर रहा है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ये वाली बन गई। उसके अलावा हमारा 3 - 4 में से पास कर रहा है, तो हम लिख देंगे अगेन इट पासिस थ्रू
3, -4, तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई -4। तो इसे कर देंगे पुट इन स्टार इक्वेशन। तो x की वैल्यू हो गई 3 की स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -4 की स्क्वायर प्लस 2g, x की वैल्यू 3 प्लस 2f, y की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 इंटू 2 6g -4 इंटू 2 -8f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक साइड वेरिएबल वैल्यूज़, एक साइड कांस्टेंट वैल्यूज़। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन गया 25 प्लस 6g -8f प्लस c इज इक्वल टू 0। 25 उस साइड ले जाएंगे कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास बन जाएगा 6g -8f प्लस c इज इक्वल टू -25, क्योंकि इस साइड 25 पॉजिटिव था। तो इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने ये वाली दोनों जो है फाइंड कर ली हैं। अब हमारे पास थर्ड पासिंग पॉइंट गिवन है, अब इसे करेंगे उस पॉइंट में से पास। तो हम लिखेंगे अगेन इट पासिस थ्रू 5 - 6, तो x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई -6। आगे वाली हमेशा x होती है, पीछे वाली हमेशा y की वैल्यू होती है। फिर से इसे कर देंगे इक्वेशन नंबर स्टार में पुट इन स्टार इक्वेशन। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ऊपर मैं लिख देती हूँ पहले स्टार इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टार इक्वेशन है। तो इसमें कर देंगे पुट 5 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -6 स्क्वायर प्लस 2g, x की वैल्यू है 5 प्लस 2f, y की वैल्यू है -6 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 इंटू 2 10g माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हमारे पास बन गया 61। तो हमारे पास बन गया 61 प्लस 10g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाएंगे दूसरी साइड, तो हमारे पास बन जाएगा 10g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 61। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या किए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, तो इसको जब हमने बनाना होता है तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एंड वाई को एज इट लेकर चलते हैं। पीछे बचा जी, एफ एंड सी, हमें इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करना होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए। तो अब हमने तीनों वैल्यूज़ को कर दिया पुट, 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन तीनों को हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सॉल्व, और हम जी, एफ एंड सी की वैल्यूज़ को कर लेंगे फाइंड। उसके बाद हम उन इक्वेशंस को करेंगे इसमें पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन सर्कल जो है बन जाएगी। उसके अलावा हमें सेंटर रेडियस फाइंड करना है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जी, एफ एंड सी के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे सेंटर रेडियस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमें अब लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड ताकि हम जी एंड एफ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो हम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो मैंने ऑलरेडी इक्वेशंस लिख दी, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस लिख दी। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम जो ये वाले साइंस हैं उन्हें चेंज करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं ताकि जी के आगे वाले या फिर एफ के आगे वाले या फिर सी के आगे वाले तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल के आगे वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो। तो हमारे पास ऑलरेडी सी के कोफिशिएंट्स तो सेम है दोनों, लेकिन प्लस के हैं, प्लस प्लस 2c हो जाएगा, लेकिन हमें c को करना है कैंसिल ताकि हमारे पास g एंड f बच जाए, क्योंकि हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम इस साइन जो नीचे वाली इक्वेशन है सिर्फ इस इक्वेशन के जो है हम साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस की जगह हो गया माइनस, माइनस की जगह प्लस। ये वाली इक्वेशन प्लस की है तो हमारा ये वाला हो गया माइनस, माइनस की जगह आ गया प्लस। तो हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, प्लस का c माइनस का c आपस में कट हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस का 4 12f प्लस का 12f। उसके बाद 2 माइनस 6g, क्योंकि प्लस का 6 किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के 6 में, प्लस का 2g एज इट इज़, 6 माइनस 2 तो माइनस का 4g, क्योंकि 6 जो है बड़ा है।
इज इक्वल टू सी तो कैंसिल हो ही चुका है, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20, क्योंकि 25 जो है प्लस का है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब देखेंगे कि इस साइड में से कुछ कॉमन निकल रहा है। जी हाँ, 4 कॉमन निकल रहा है। और 20 जो है 4 के टेबल पर कैंसिल हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अगर 20 4 के टेबल पर कैंसिल ना हो रहा होता तो हम यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकालते। तो हम इसमें से निकालेंगे 4 को कॉमन, तो हमारे पास बनेगा नेगेटिव ऑफ g प्लस 3f इज इक्वल टू 20। तो 4 1 पर, 20 या 5 पर, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड लेकर जाते तो डिवाइड में 4 हो जाता, तो आपस में कट होके ये हमारी वैल्यू आ जाती। तो -g प्लस 3f इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो हमने 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3 बाय एलिमिनेशन, सेम मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं। फिर से देखेंगे किसी के कोफिशिएंट सेम है। जी हाँ, सी के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन भी सेम है। तो साइन को कर देंगे ऑपोजिट, साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन के। तो हमने सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के जो है साइन कर दिए चेंज। सी को हो गया कैंसिल, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो -8g प्लस प्लस 12 प्लस 4 16f इज इक्वल टू 61 में से करेंगे 5 माइनस, क्योंकि 61 जो है प्लस का है, तो हमारे पास बचेगा 56। अब 8 एंड 16 सेम टेबल यानी कि 8 पर जा रहे हैं और 56 भी 8 के टेबल पर जा रहा है, तो हम 8 को निकालेंगे कॉमन। तो हमारे पास बचेगा -g प्लस 2f इज इक्वल टू 56। 8 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास 8 1 पर, 56 जाएगा हमारा 7 पर, 8 के टेबल पर। तो हमारे पास बन गया -g प्लस 2f इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। तो अब हम आगे क्या करेंगे? पहले तो हमने g एंड f ये वाली दोनों इक्वेशंस बना ली। c को दिया कैंसिल, तो पीछे बचे 2 वेरिएबल्स। अब हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे g की चाहे f की। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से, सेम मेथड से। अब हम क्या करेंगे? 4th एंड 5th इक्वेशन लेंगे, क्योंकि हमारे पास g एंड f ही है। इसमें से g का वेरिएबल सेम है, तो आपस में कर देंगे कट। तो मैंने इक्वेशंस लिख दी। तो हम देखेंगे वेरिएबल्स चेक करेंगे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। तो जी का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, यानी कि 1, लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन को कर देंगे चेंज। माइनस वाले को कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन के प्लस में, प्लस वाले को माइनस में। ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। जी आपस में कट हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1f इज इक्वल टू 7 में से 5 माइनस करेंगे नेगेटिव ऑफ 2। तो f की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ 2 आ गई। तो हमें g, f एंड c की वैल्यूज़ जो निकालनी है, उसमें से हमने f की वैल्यू जो है निकाल ली। तो अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। तो अब इसे कर देंगे पुट इन 4 इक्वेशन। f की वैल्यू आ गई। अब इसे करेंगे 4th इक्वेशन। तो 4th इक्वेशन में पुट क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें g एंड f है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जो 3rd इक्वेशन तक जो है हमारे पास प्लस c का कोफिशिएंट है, तो उसमें पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें से फिर भी 2 वेरिएबल्स बाकी बचेंगे, तो हमारी g की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इसलिए हम 4 या 5 दोनों में से किसी भी एक में पुट करेंगे। तो अब हमारे पास f की वैल्यू है, हम पुट इन 4 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे पास -g प्लस 3f इज इक्वल टू 5 है। तो अब इसमें करेंगे f की वैल्यू पुट। तो हमारे पास -g प्लस 3, f की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 5, -g 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू 5, माइनस के 6 को उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 प्लस 6 माइनस का g इज इक्वल टू 11, g की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 11 आ गई। तो हमें g, f एंड c में से 2 वैल्यूज़ निकाल ली, एक g की और एक f की। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास g एंड f की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी g एंड f वाली थी, अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ऐसी कोई इक्वेशन चाहिए जिसमें g भी हो, f भी हो और c भी हो। तो हम चेक करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों में 3 ही वेरिएबल हैं, g एंड f एंड c। तो हमारी अपनी खुद की मर्जी है कि हम किस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जो है पुट करना चाहते हैं, g एंड f की वैल्यू। तो हम फॉर एग्जांपल 3rd इक्वेशन में से कर देंगे पुट।
तो इस इक्वेशन में कर देते हैं वैल्यूज़ को पुट। जी की वैल्यू हमारे पास -11, 10 इंटू -11 माइनस का 12, एफ की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस सी इज इक्वल टू -61। तो हमारे पास बन गया माइनस का 110 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 61। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा -86 प्लस सी इज इक्वल टू -61। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो 86 को उस साइड ले जाएंगे, इस साइड नेगेटिव का है, उस साइड हो जाएगा पॉजिटिव का 86। तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 25, पॉजिटिव का 25। तो हमारे पास अब एफ जी एंड सी की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है तो इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल में कर देंगे पुट। हमारे पास जी की वैल्यू भी आ गई, एफ की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। इस और इक्वेशन ऑफ सर्कल को बनाने के लिए हमें यही 3 वैल्यूज़ चाहिए थी, तो हम इस इक्वेशन में कर देंगे पुट। तो मैंने इक्वेशन जो जनरल फॉर्म वाली है इक्वेशन ऑफ सर्कल उसे लिख दिया है। अब हम इसमें एफ जी एंड सी तीनों की वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। तो हमारे पास बन गया x² प्लस y² प्लस 2, जी की वैल्यू हमारे पास -11, x प्लस 2, एफ की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस सी की वैल्यू है 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया x² प्लस y², 11 इंटू 2 22 माइनस का x प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू वाई भी है हमारे पास, तो माइनस का 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारा हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले तो फाइंड करनी थी, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया है। अब इसके अलावा हमें सेंटर एंड रेडियस को भी करना है फाइंड। तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जब भी हमें सेंटर फाइंड करना होता है तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है -g - f। तो माइनस साइन एज इट इज उसमें पुट करेंगे जी की वैल्यू, तो माइनस का 11 कॉमा माइनस एज इट इज एफ की वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 11 कॉमा माइनस माइनस प्लस का 2। तो हमारे पास जो सेंटर है वो आ गया 11,2। उसके अलावा हमें फाइंड करना है रेडियस। रेडियस को करते हैं आर के साथ डिनोट, और उसका फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस का c। तो इसमें g, f एंड c की वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। g की वैल्यू है माइनस का 11 की स्क्वायर प्लस f की वैल्यू माइनस का 2 की स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है 25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 11 का तो माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन गया 121 प्लस का 4 माइनस का 25। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 125 माइनस 25। इन दोनों को ऐड किया 125 माइनस 25 एज इट इज़, तो हमारे पास बन गया रूट में 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। देखो 10 की स्क्वायर होता है 100, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट हो गया तो 10 आ गया। इसे हम एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 के टेबल पर जाएगा 100, 10 पर और 10। जब भी हमारा दो का वैल्यूज़ का ग्रुप बन जाए तो हमारी वो वैल्यू जो है बाहर आ जाती है। तो 10 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, तो हमारा रेडियस की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 10। हमें 3 ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, रेडियस, सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और हमने तीनों वैल्यूज़ को कर दिया है फाइंड, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।